गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट क्लास है, राइट। तो आज के क्लास में अपने सिर्फ होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग को लास्ट क्लास में दिया हुआ था, राइट। लास्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 21 से 29 तक। आप लोगों में अभी भी मैक्सिमम लोगों का होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा है एंड ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग सबको रिक्वेस्ट है कि होमवर्क टाइमली कंप्लीट करके प्लीज सबमिट करो, राइट। अपना ये वाला चैप्टर अब आज कंप्लीट हो गया, उसके बाद से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से अपने फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो उसके पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी होमवर्क पेंडिंग है वो पूरा अपडेट करना है। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 अपना होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 21 से 29 होमवर्क था, अपने एक एक करके सारा होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ मोहन, राइट। अपने को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ मोहन। बोल रहा है मोहन्स एक्सेप्टेंस, ध्यान देना, मोहन्स एक्सेप्टेंस मतलब मोहन के लिए क्या, बिल्स पेबल। टू सोहन मतलब सोहन के लिए क्या, बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹20,000 रीन्यूड एट 3 months टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। अपने को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ मोहन। ओके, तो डेट्स वगैरह दिया हुआ नहीं है, अपने को सीधा जर्नल एंट्री पास करना है। नंबर 1 का जर्नल एंट्री जो पास करेंगे वो सिर्फ रिन्यूअल का पास करेंगे, राइट। सिर्फ रिन्यूअल का, क्योंकि अभी जो ट्रांजैक्शन का बात कर रहा है वो रिन्यूअल का बात कर रहा है। आप लोग को बोले हुए हैं जब भी बात रिन्यूअल का हो, मतलब पहले तो डिजोनर का एंट्री पास करो। रिन्यूअल ऑफ अ बिल का जब अपने को एंट्रीज पास करना पड़ता है, अपना पहला जर्नल एंट्री जो डिजोनर का एंट्री होता है वो वाला पहले करना पड़ता है, उसके बाद बात आएगा रिन्यूअल का। ओके ओके, तो पहले अपने मोहन के बुक्स में डिसऑनर का एंट्री पास करें। मोहन के लिए क्या था, मोहन के लिए बिल्स पेबल था। मैच्योरिटी डेट आया, बिल्स पेबल खत्म, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किसको करना पड़ेगा, अब सोहन को पे करना पड़ेगा। सोहन अगेन बिकम्स अ लायबिलिटी। अमाउंट इज 20,000, राइट। अब क्वेश्चन बोल रहा है रीन्यूड एट 3 months टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। ओके, तो 18% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए और इंटरेस्ट को पहले ड्यू करिए। तो मोहन के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलेंगे, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कौन बोल रहा है, फटाफट बोलो। सोहन अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखो। 20,000 के ऊपर 18% बोल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो 18/100 इंटू कितना मंथ्स का रिन्यूअल है, 3 months, रिन्यूड एट 3 months, तो इंटू 3/12। फटाफट से अमाउंट बताइए कितना अमाउंट होगा। वेरी गुड, 900। बाकी लोग कंफर्म करो 900 आ रहा है क्या। राइट, तो अब ये टोटल बिल 20,000 और 900 का टोटल अमाउंट सोहन को कितना ड्यू हो गया, 20,000 और 900, 20,900 का एक नया बिल इशू कर देगा जिसको वो एंट्री पास करेगा। सोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नया वाला बिल्स पेबल 20,900 का। फैंटास्टिक। अब सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन देखो फटाफट क्या बोल रहा है। श्याम रिक्वेस्ट मोहन, श्याम रिक्वेस्ट कर रहा है मोहन को टू रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। टू रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस का मतलब किसका एक्सेप्टेंस, श्याम का एक्सेप्टेंस। श्याम रिक्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि श्याम को पे करना था, पे नहीं कर पा रहा है। इससे इतना सा बात से ही समझ में आ रहा है कि अच्छा सर इसका मतलब श्याम के लिए बिल्स पेबल था, राइट। अरे जिसको पैसा देना पड़ता है वही ना जाके रिक्वेस्ट करेगा, जिसको पैसा मिलने वाला है वो बोलेगा क्या ऐसा जाकर के। सोचो एक बार, मोहन को पैसा मिलने वाला है शाम से, मोहन जाके क्या शाम को ये बात बोलेगा, सुनना मोहन तेरे को एक रिक्वेस्ट है यार, मेरे को प्लीज अभी मत पे करना, प्लीज अभी मत पे कर, ऐसा बोल सकता है क्या, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। जिसको पे करना होता है वो बोलता है यार मोहन सुनना
आई हैव टू पे यू, बट यार प्लीज थोड़ा सा लेट कर देना यार, राइट। तो श्याम रिक्वेस्ट मोहन टू रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस, शाम के लिए बिल्स पेबल, मोहन के लिए बिल्स रिसीवेबल। अपने जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मोहन, तो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मोहन के लिए बिल्स रिसीवेबल, एक्सेप्टेंस मतलब ये रिन्यू का बात हो रहा है, रिन्यूअल ऑफ ₹15,000 का बिल फॉर 2 months, ठीक है। मोहन अग्रीज टू इट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 10% इन कैश, राइट। मोहन बोल रहा है शाम को, सुन शाम, कोई बात नहीं, तेरा बिल है ना 2 महीना के लिए रिन्यू कर देंगे, बट उसके ऊपर ना 2 महीना का जो इंटरेस्ट होता है एट द रेट ऑफ 10%, वो इंटरेस्ट तुम मेरे को पहले अभी दे दे, राइट। इंटरेस्ट अभी मांग रहा है, राइट। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 10% इन कैश, इन कैश का मतलब अभी, ओके ओके। तो इसमें भी इंटरेस्ट का अमाउंट आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, 2 months है, 10% है, अमाउंट 15,000 है, फटाफट इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ। इन द बुक्स ऑफ मोहन जर्नल एंट्री, रिन्यूअल का जर्नल एंट्री का मतलब पहले डिसऑनर का एंट्री, डिसऑनर का एंट्री मतलब शाम को फिर से डेटर बनाएगा, शाम्स अकाउंट डेबिट, और जो बिल रिसीवेबल था वो तो अब मैच्योरिटी आ गया तो खत्म, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 15,000 का बिल था, ओके। अब क्या करेगा, इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा इसको, पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करेगा, शाम्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहां पे इंटरेस्ट इनकम है, ध्यान देना, यहां पे इंटरेस्ट इनकम है। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 15,000 के ऊपर सर 10/100 इंटू 2/12। यहां पे आप फटाफट से अगर कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलेगा सर 250। बाकी लोग भी कंफर्म करो 250 आंसर है क्या, राइट। अब ये क्या बोल रहा है श्याम, मोहन क्या बोल रहा है शाम को, ये जो 250 इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, ये मेरे को अभी कैश में दे दे, और बाकी का तेरा रिन्यू कर दे रहा है। तो टोटल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट जो होगा वापस से, वो 15,000 का ही होगा, और कैश या बैंक जो मिलेगा ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो होगा, कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, वो 250 होगा। मिल गया तो ड्यू क्यों करेगा, हाँ पहले ड्यू का एंट्री कर दिए और फिर रिसीव का एंट्री कर दिए, देखो कैश बैंक अकाउंट आ गया ना यहां पर डेबिट 250 टू शाम्स अकाउंट 15,250। ध्यान देना, टोटल इंटरेस्ट का इनकम, मोहन का इंटरेस्ट का इनकम हुआ है 250 का। अब चाहते तो ये जर्नल एंट्री पास कर सकते थे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, सीधा रिसीव का एंट्री सीधा डायरेक्ट कर सकते थे, राइट। और ऐसे भी कर सकते हैं, ड्यू का एंट्री जस्ट इसलिए किए कि देखो टोटल ड्यू आपका ये हैबिट बना रहे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि कैश विल बी इमीडिएटली रिसीव्ड, बहुत बार ऐसा होगा कि जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उस वो ऐड हो जाएगा बिल का अमाउंट में, राइट। तो ये अगर आप एंट्री ऐसे करते हो कि पहले ड्यू करते हो और फिर कैश रिसीव करते हो, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ द मेथड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर अभी आपको इसमें डाउट है तो बोलना, आप जैसे सोच रहे हो देवांश, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मिल गया तो ड्यू करने का जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, राइट, इट इज नॉट नेसेसरी। आप यहां पे सीधा ये वाला पॉइंट पर डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास कर सकते थे, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 250 खत्म, और फिर नया बिल का एंट्री क्या पास करते, रिन्यूअल का बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शाम्स अकाउंट 15,000, ये वाला एंट्री भी करेक्ट होता, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 तो सर क्लियर है, अपने को एंट्री पास करना था ओनली इन द बुक्स ऑफ मोहन, जो कि हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या बोल रहा है, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ हरि, अपने को हरि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ध्यान रखना। सोहन इन्फॉर्म्स हरि, ध्यान देना, जब भी इस तरह का लैंग्वेज यूज करता है ना, सोहन इन्फॉर्म्स हरि, यहां पे समझ लेना इंडोर्समेंट वाला केस है, राइट। कौन किसको एंडोर्स किया, हरि एंडोर्स किया सोहन को, राइट। इतना सा बात पढ़ के ये बात समझ में आ जाएगा, राइट। हरि एंडोर्स किया था सोहन को, तभी तो सोहन अब इंफॉर्मेशन दे रहा है, देख भाई डिसऑनर हो गया, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज का सम अगर आता है और आप इतना सा लैंग्वेज पढ़ते हो ना, यहीं पे आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, अपना अपने इतना प्रैक्टिस किए हैं क्लास में कि आप इस बात को समझ पाओ, राइट। एक पार्टी है हरि, एक पार्टी है सोहन। हरि के हाथ में बिल्स रिसीवेबल था जो कि वो एंडोर्स किया था सोहन को। अब पढ़ो, सोहन इन्फॉर्म्स हरि
दैट मोहन्स एक्सेप्टेंस, मोहन्स एक्सेप्टेंस मतलब मोहन के लिए क्या था, बिल्स पेएबल, हरि के लिए क्या था, बिल्स रिसीवेबल, जो कि वो एंडोर्स कर दिया था सोहन को, वेरी गुड, फॉर ₹13,000 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सोहन बाई हरि। अब ये कहानी आगे बता भी रहा है हम लोग को, बट इतना कहानी का हम लोग को जरूरत नहीं है ना, हम लोग को तो ऐसी समझ में आना चाहिए। भैया बीआर का अमाउंट 15,250, 15,250 भी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। बीआर का अमाउंट यहां पे ये वाला क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट 15,000 ही होगा, 15,250 नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना 250, वो क्वेश्चन अपने को क्लियरली बोल रहा है प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 10% इन कैश। क्वेश्चन एकदम क्लियरली बोल रहा है कि इंटरेस्ट को कैश में रिसीव कर रहा है, अभी इंटरेस्ट को बिल का अमाउंट में ऐड नहीं कर रहा है। ओके तो इसीलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस बात को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन जो बोल रहा है वही ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्वेश्चन भगवान है। ओके तो यही बात है यहां पे आपने जो ऑलरेडी समझ चुके हैं, हरी दैट मोहन एक्सेप्टेंस ऑफ ₹13,000 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सोहन बाई हरी हैज बीन डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्ज ₹200। नोटिंग चार्जेस, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, सोहन इंफॉर्मेशन दे रहा है हरी को, तो अपने मानेंगे दिस नोटिंग चार्जेस इज पेड बाई सोहन ओनली, पेड बाई द एंडोर्सी ओनली, पेड बाई सोहन ओनली। हरी के बुक्स में अपने एंट्री पास करने वाले हैं, हरी नोटिंग चार्जेस पे नहीं किया है, नोटिंग चार्जेस पे किया है सोहन। ओके सोहन अग्रीज, अब यहां पे सोहन अग्री कर रहा है टू एक्सेप्ट 3,000 इन कैश एंड एन एक्सेप्टेंस एट 3 months टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, राइट। यहां पर ये सब टेक्निकलिटीज ही समझना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का सबसे बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन अपने आज के डेट में करने वाले, आज के क्लास में करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कंफर्टेबली समझ लेते हो तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका अच्छे से हो गया है, मान सकते हो, राइट। इन द बुक्स ऑफ हरी, सबसे पहले तो जो डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरी, मोहन का बिल्स पेबल था, मोहन पे नहीं किया और वो हरी को सोहन को एंडोर्स करके रखा था। अब जैसे ही डिसऑनर हुआ, मतलब समझ गया ना, डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ तो हरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हरी क्या सोचेगा, यार मोहन से लेना पड़ेगा फिर से, और सोहन को बेचारे को एंडोर्स करके रखे तो उसको पे करना पड़ेगा, रिसीवेबल फ्रॉम मोहन पेबल टू सोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, राइट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा सर, 13,000 तो अमाउंट था बिल का, प्लस नोटिंग चार्जेस 200 भी सोहन पे किया है जो कि रिकवर करेगा, तो 13,200 इज द टोटल अमाउंट जो कि वो मोहन से लेगा और सोहन को दे देगा, राइट। ओके अब ये जो सोहन लाइबिलिटी है, सोहन को पेमेंट करना पड़ेगा, हरी विल हैव टू पे टू सोहन। अब यहां पर पेमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, सोहन अग्रीज टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन कैश, इसका मतलब हरी विल पे टू सोहन इस 13,200 में से, इस 13,200 में से 3,000 कैश में दे देगा, बैलेंस कितना बच जाएगा, 10,200 बच जाएगा। उस 10,200 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 12% पर एनम का, फटाफट एवरीवन पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ये हरी के लिए एक्सपेंस होगा, हरी के लिए एक्सपेंस होगा क्योंकि सोहन को पे करना है, राइट। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट, ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना सर, टोटल ड्यू तो 13,200 है, बट 3,000 तो इमीडिएटली पे कर दे रहे हैं ना कैश में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, 10,200 के ऊपर। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 12/100, 12%, और कितना मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। अब
अब ये आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो। नो, 300 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 306 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। राइट। और ये कैलकुलेटर यूज करने का जरूरत नहीं है। सीबीएसई वालों, ऐसा मत सोचना कि हम लोग के हाथ में तो कैलकुलेटर नहीं है, हम लोग इतना टफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशन है ये सब। आपको इतना सा मैथमेटिक्स आना जरूरी है। राइट। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है 306। अब टोटल ड्यू कितना हो गया? टोटल ड्यू हो गया सर 13,200 सोहन को देना है और 306 भी सोहन को देना है। तो टोटल सोहन को कितना देना है? 13,506। 13,506 में से 3,000 अभी दे रहा है और बाकी के लिए एक बिल एक्सेप्ट कर ले रहा है हरी। बोला ना, सोहन agrees to accept ₹3,000 in cash and an acceptance at 3 months together with interest at the rate 12% per annum. So next entry in the books of Hari will be, सोहन का लाइबिलिटी को सेटल करेगा। सोहन्स अकाउंट डेबिट कितना, टोटल जितना बाकी है 13,506। इसमें से कैश में दे रहा है कितना? कैश या बैंक अकाउंट दोनों लिख सकते हो, अब दोनों करेक्ट है। और बाकी के लिए एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स पेबल अकाउंट, दैट इज 10,506। कंफर्म करिए फटाफट कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 सबको क्लियर है। सबको ही प्लीज कंफर्म करना है, एवरीवन प्लीज कंफर्म फटाफट। ओके, तो अपने कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जी ग्रोवर। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जी ग्रोवर। अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ जी ग्रोवर। ओके, ए दत्स प्रोमिसरी नोट फॉर, ये रुपीज है, ₹70,000 विच ही हैड एंडोर्स्ड। ओके, यहां तक का ये लैंग्वेज पढ़ के इज एक्सप्लेन फर्स्ट एंट्री। तो ठीक है, रुक जाना एक मिनट सबको। फर्स्ट जर्नल एंट्री फिर से डिस्कस कर रहे हैं, सुन लो। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हुआ था? हरी के हाथ में एक बिल रिसीवेबल था। वो बिल रिसीवेबल किससे मिला हुआ था? मोहन से मिला हुआ था। राइट। हरी के हाथ में एक बिल रिसीवेबल था जो कि मोहन से मिला था। उस बिल रिसीवेबल को वो सोहन को एंडोर्स कर दिया था। सोहन को एंडोर्स कर दिया था। राइट। फिर उसके बाद वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो जो सोहन है ना, जिसके हाथ में बिल रिसीवेबल था, जो होल्डर ऑफ द बिल था, उसको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा 200 का। राइट। तो एक तो 13,000 का बिल जो कि सोहन को मिलना चाहिए था पैसा, और दूसरा वो 200 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे किया। तो टोटल अब उसको कितना मिलना चाहिए? 13,200। हरी बेचारा बीच में था। हरी क्या करे? हरी को तो अब देना पड़ेगा ना 13,200। मोहन को देना चाहिए था, दिया नहीं। राइट। तो हरी क्या करेगा? हरी बोलेगा, सुन मोहन, तेरे से लेंगे, और सोहन को बोला तुम टेंशन मत ले, तेरे को हम देंगे। राइट। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 13,200। फटाफट प्लीज कंफर्म करना, महक एंड एवरीवन एल्स, कि अभी ये वाला पॉइंट क्लियर है। ओके, थैंक यू। चलो, अब अपने बात कर रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ जी ग्रोवर। राइट। जी ग्रोवर के बुक से में सोचना है। अब चलिए आपको यहां पर ये बना के दिखाते हैं, ऐसे समझ में आएगा बेटर। अपने को सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जी ग्रोवर। ए दत्स प्रोमिसरी नोट फॉर 70,000। ए दत्त प्रोमिसरी नोट का मतलब, ए दत्त कोई प्रोमिसरी नोट साइन करके दिया था, मतलब ए दत्त के लिए, ए दत्त के लिए बिल्स पेएबल, और जी ग्रोवर के लिए बिल्स रिसीवेबल था। राइट। तो इसके हाथ में एक बिल रिसीवेबल ₹70,000 था। ए दत्स प्रोमिसरी नोट फॉर 70,000 विच ही हैड एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी।
एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी, और वो बी को एंडोर्स कर दिया था। क्या किया था? एंडोर्स कर दिया था। एंडोर्स्ड टू बी। ओके, बी मुखर्जी है वैसे तो पूरा नाम, बी मुखर्जी, ठीक है ना, आप ऐसे खाली बी के नाम से समझ लो। डिसऑनर्ड, अब ये डिसऑनर हो गया, राइट। जैसे ही डिसऑनर हुआ, आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए सर, इन द बुक्स ऑफ जी ग्रोवर, इन द बुक्स ऑफ जी ग्रोवर क्या होने वाला है? बिल रिसीवेबल किससे मिला हुआ है अपने को? बिल्स रिसीवेबल ए दत्त से, ए दत्त से, राइट। अब जी ग्रोवर के बुक्स में सोचो, जी ग्रोवर को अब पैसा लेना है ए दत्त से और बी मुखर्जी को देना है। ए दत्त से लेना है, बी मुखर्जी को देना है, ए दत्त से लेना है, बी मुखर्जी को देना है। तो ए दत्त अकाउंट डेबिट टू बी मुखर्जीज अकाउंट, राइट। और अमाउंट 70,000 ही नहीं होगा, अगर कोई नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है तो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट ऐड होगा। ये वाला पॉइंट आपको समझना है। अभी देखो क्या बोल रहा है, ए दत्स प्रोमिसरी नोट फॉर 70,000 विच ही हैड एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी डिसऑनर्ड, बी मुखर्जी पेड ₹1,000 एज नोटिंग चार्जेस, और ये बेचारा बी मुखर्जी जिसको बेचारे को 70,000 मिलना चाहिए था, एंडोर्स हुआ पता ना इसके हाथ में, ही वॉज द होल्डर ऑफ द बिल, बी मुखर्जी वॉज द होल्डर ऑफ द बिल, इसको बेचारे को 70,000 मिलना चाहिए था, वो तो मिला नहीं, और बेचारे को 1,000 और पे करना पड़ा नोटिंग चार्जेस का। अब बताओ इसको टोटल कितना मिलना चाहिए सर? 70,000 तो बिल का, प्लस 1,000 जो नोटिंग चार्जेस का बेचारा पे किया है, 1,071,000 टोटल इसको मिलना चाहिए। अब अगर इसको ये रुपया ए दत्त से जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो किससे लेगा? जाके जी ग्रोवर से लेगा। अब जी ग्रोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिकॉज वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी ग्रोवर। जी ग्रोवर को क्या करना है? बी मुखर्जी को 71,000 देना है, वो कहां से देगा? वो ए दत्त से लेगा। तो ए दत्त अकाउंट डेबिट टू बी मुखर्जीज अकाउंट, राइट, पहला जर्नल एंट्री, ए दत्त, ए दत्त अकाउंट डेबिट टू बी मुखर्जीज अकाउंट, 71,000, और ये नोटिंग चार्जेस पे भी बी मुखर्जी किया है। ओके, फिर बोल रहा है ही पेज, मतलब ही का मतलब जी ग्रोवर, जी ग्रोवर अब क्या करे? ही पेज बी मुखर्जी बाई चेक, पूरा का पूरा पैसा बी मुखर्जी को दे दिया चेक से, एंड एक्सेप्ट्स फ्रॉम ए दत्त अनदर बिल फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट 1,500, राइट। बहुत सिंपल है ये तो सर, पहले तो उसका पेमेंट कर दो। पेमेंट क्या क्या एंट्री पास करेगा? बी मुखर्जी को जब पेमेंट करेगा तो बी मुखर्जीज अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट कर रहा है, चेक से बोल रहा है तो बैंक अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, यहां ऑप्शन नहीं है टू कैश टू बैंक, दोनों नहीं लिख सकता है, बैंक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया बाई चेक। कितना? 71,000। ओके, देन नेक्स्ट क्या करेगा? पहले तो इंटरेस्ट का अमाउंट को ड्यू करेगा, ए दत्त से जब पैसा लेगा, एक नया बिल दे रहे हैं ना, ए दत्त से एक नया बिल ले रहे हैं, मतलब एक नया बिल रिसीवेबल हाथ में आ जाएगा, तो अब 71,000 का नहीं लेगा खाली, प्लस बोल रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट बोल दिया 1,500 इज द इंटरेस्ट का अमाउंट। तो जी ग्रोवर के लिए ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम का एंट्री क्या पास करेगा? ए दत्त अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, 1,500, और फिर टोटल के लिए टोटल ड्यू कितना हो गया? एक तो ए दत्त से 71,000 ड्यू हो गया और 1,500 ड्यू हो गया, टोटल ड्यू 72,500 हो गया। इस 72,500 के लिए एक नया बिल मिल जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए दत्त अकाउंट। बोलो सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 24, जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ हरीश, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हरीश। हरीश सेंड्स हरीज एक्सेप्टेंस, हरीश सेंड्स हरीज एक्सेप्टेंस, मतलब हरीज एक्सेप्टेंस का मतलब हरी के लिए बिल्स पेबल और हरीश के लिए बिल्स रिसीवेबल।
फॉर ₹26,000 टू बब्बू। बब्बू कौन है? एंडोर्सी। टू मीट हिज एक्सेप्टेंस, टू मीट हिज एक्सेप्टेंस मतलब हरीशेज एक्सेप्टेंस, हरीशेज एक्सेप्टेंस मतलब हरीशेज बिल्स पेबल फॉर द लाइक अमाउंट। लाइक अमाउंट मतलब पूरा 26,000 डी। राइट, अब यहां पे ध्यान से सुनो। फॉर द लाइक अमाउंट का मतलब 26,000 इन फेवर ऑफ बब्बू। अभी यहां पे ध्यान से समझो, ये है हरीश, राइट, और यहां था हरी। हरी से बिल्स रिसीवेबल मिला 26,000 का, राइट। इस बिल रिसीवेबल को क्या किया? बब्बू को एंडोर्स कर दिया। बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस ऑफ हरीश इन फेवर ऑफ। इस बात को अच्छे से समझो, ये जो हरीश है ना, हरीश के हाथ में एक बिल रिसीवेबल आया 26,000 का। वो ये 26,000 का क्या किया? एंडोर्स के जगह, बेटर बोल सकते हैं यूज्ड इन पेमेंट, यूज्ड इन पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। हरीश के हाथ में एक बिल्स पेबल भी था। अब उस बिल्स पेबल का पेमेंट करना पड़ेगा। 26,000 का ही बिल्स पेबल था। अब वो बिल्स पेबल का 26,000 का पेमेंट कैश में नहीं करके वो वाला बिल रिसीवेबल दे दिया जो हरी से मिला था। स्टोरी सबको समझ में आया क्या? कंफर्म करना, राइट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो भी, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज कंफर्म करना, हाँ सर समझ में आ गया, राइट। हुआ क्या? हरीश को, हरीश के हाथ में एक बिल रिसीवेबल आया। वो इस बिल रिसीवेबल का क्या किया? दे दिया बब्बू को। बट वो बब्बू का पेमेंट नहीं करना था, पेमेंट करना था बिल्स पेबल का। होल्डर ऑफ द बिल था बब्बू। बाबू के हाथ में एक बिल रिसीवेबल था, ऐसे समझ लो। बाबू के हाथ में एक बिल रिसीवेबल था और हरीश के हाथ में एक तो बिल्स पेबल भी था। अब हरीश को उस बिल्स पेबल का पेमेंट करना है। उस बिल्स पेबल का पेमेंट इस बिल रिसीवेबल से कर दिया। ऐसे सोचो, हरीश के हाथ में जो बिल रिसीवेबल था वो गया, बिल रिसीवेबल माइनस, और एक बिल्स पेबल था वो भी माइनस, मतलब बिल्स पेबल माइनस बिल्स रिसीवेबल भी माइनस। जर्नल एंट्री विल बी, बहुत ध्यान से देखना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 26,000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ही, आप क्या क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पा रहे हो अच्छे से? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। तो अब आप एक बार वापस से अगर चाहो तो एक बार इसका लैंग्वेज पढ़ सकते हो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ हरीश। हरीश सेंड्स हरीज एक्सेप्टेंस फॉर ₹26,000 टू बाबू
to meet his acceptance for the like amount in favor of Babu. Okay, so this is the journal entry. Question number 25. Record these transactions in the books of, in the journal of A and B. दोनों का साथ में करेंगे. क्लियर है, राइट, थैंक यू. In the books of A and B. On 1st January 15, A sold goods to B for rupees 10,000. चलो सबसे पहले तो 1st January 15 को A goods sold to B. B2 sales कितना 10,000 और B के लिए परचेज टू A 10,000. Okay, next. And drew upon him a bill at 3 months for the amount. B accepted the bill and returned it to A. बस यहां पे जैसे ही एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गया. और सेम डेट 1st January 15 को ही बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B और यहां पर A टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000 ओनली. नेक्स्ट बात देखो क्या बोल रहा है. ऑन 4th March, ध्यान देना, अगर 1st January का बिल है तो ड्यू डेट क्या हुआ, पीरियड इज 3 months. देख लो क्वेश्चन बोल रहा है 3 months, तो बताओ ड्यू डेट कितना हुआ. 1st January से फेब मार्च अप्रैल, 1st April और 3 days ऑफ ग्रेस 4th April. ओके, बट यहां पे क्वेश्चन अब बात कर रहा है कि ऑन 4th March, दैट इज एक महीना पहले, अभी भी एक महीना बाकी है, एक महीना पहले ही क्या हुआ, बी रिटायर्ड द बिल. बी रिटायर्ड द बिल का मतलब बी एडवांस में पे कर दिया, एक महीना का वेट नहीं कर रहा है, बोल रहा है पैसा अभी ले, राइट. अंडर रिबेट ऑफ 6% पर एनम. रिबेट का कैलकुलेशन आप लोग बता रहे हो फटाफट, रिबेट का अमाउंट कितना होगा अंडर अ रिबेट ऑफ 6%, राइट. इसका जर्नल एंट्री ध्यान से देखो क्या होगा. नेक्स्ट बात हो रहा है 4th March 15 को, ड्यू डेट था 4th April 15, बट रिटायरमेंट ऑफ बिल हो जा रहा है 4th March को, एक महीना पहले ही. एक महीना पहले ही ए को क्या हो रहा है, ए के बुक्स में पैसा आ जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट आ जा रहा है. और क्योंकि एडवांस में पैसा मिल जा रहा है तो कुछ कुछ खर्चा लग रहा है, राइट. पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जो खर्चा लगेगा उसको रिबेट नाम का खर्चा बोलेगा, रिबेट अकाउंट डेबिट. और हाथ में जो बिल्स रिसीवेबल था वो सेटल हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल गया. सर बिल रिसीवेबल तो 10,000 का गया, ये बात क्लियर है. अमाउंट ये वाला आप लोग बता रहे हो. कुछ आंसर मिल चुका ऑलरेडी और एकदम करेक्ट है अभी तक जो आंसर मिला है. बाकी लोग फटाफट आप लोग ये अमाउंट बता रहे हो. सेम इन द बुक्स ऑफ बी, यही वाला जर्नल एंट्री क्या होगा, जो हाथ में बिल्स पेबल था वो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट पूरा 10,000 खत्म, सेटल हो गया. और पेमेंट करेगा तो टू बैंक अकाउंट तो आएगा ही, बट पूरा 10,000 पे नहीं करेगा, कुछ रिबेट इसको मिलेगा. रिबेट इसके लिए इनकम है, इसीलिए क्रेडिट होगा. ये अमाउंट आप लोग बता रहे हो. अभी तक जितना आंसर मिला है सब करेक्ट है, फैंटास्टिक. बाकी लोग भी आंसर दो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. ओके, राइट. बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, फटाफट कैलकुलेशन रिबेट का देखो. रिबेट का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. सर 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट बोल रहा है 6% पर एनम, तो 6/100 कर दीजिए. और क्योंकि 1 मंथ खाली एक महीना पहले पैसा मिल गया तो 1/12, बहुत ही सिंपल. 50 रुपीज इज द रिबेट. दैट मीन्स जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है 9,950.
ओके, when the drawee is declared insolvent, बैड हो जाएगा, बैड, ड्रॉई बिकम्स बैड। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन देखो तब इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले देख लो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा है। राइट, यहां पे क्वेश्चन पूछा, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू, ऑल्सो गिव पीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्यू। राइट, जर्नल एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू, और क्यू के बुक्स में पीज अकाउंट भी बनाना है। तो फॉर्मेट पहले बना लेते हैं फटाफट। और फिर इन द बुक्स ऑफ क्यू फीस अकाउंट भी बनाना है। ऊपर जर्नल एंट्रीज तो बना लिए, बुक्स ऑफ पी, बुक्स ऑफ क्यू, पी एक्सेप्टेड अ बिल, पी एक्सेप्टेड का मतलब पी के लिए बिल्स पेबल। राइट, पी एक्सेप्टेड मतलब पी के लिए बिल्स पेबल फॉर ₹40,000 ड्रॉन ऑन हिम बाई क्यू, क्यू ड्रॉ किया, क्यू इज द ड्रॉवर मतलब क्यू के लिए बिल्स रिसीवेबल ऑन 1 May 15 फॉर 3 months। राइट, पहले तो इसका जर्नल एंट्री पास कर लो, 1 May 15, 1 May 15। पी के लिए क्या है, बिल्स पेबल। ध्यान से देखो, गलती मत करना, हमेशा सीक्वेंस क्या देखते आए हो कि पहले नाम रहता है ड्रॉवर का फिर रहता है ड्रॉई का। यहां पर केस उल्टा हो गया है, ये ड्रॉई है और ये ड्रॉवर है। पी के लिए बिल्स पेबल है, क्यू के लिए बिल्स रिसीवेबल है। राइट, तो आपको यहां केयरफुल रहना है। तो जब ड्रॉ हुआ तो क्यूज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट कितना है 40,000, और इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट 40,000 ड्यू रहा होगा। क्वेश्चन अपने को बोल भी रहा है, दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच पी ओड टू क्यू। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन हुआ वो क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि पी को देना था क्यू को। ये तो हम लोग खुद अज्यूम कर लेंगे ना, ये लाइन अगर क्वेश्चन ना भी लिखे तो भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर नॉट कंसर्न ये बात क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अपने को तो सीधा सीधा क्या मतलब है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएशन हुआ ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक ट्रांजेक्शन हुआ ना, उस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ओके, क्यू गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक फॉर ₹39,000। राइट, डेट नहीं बोलेगा तो अपने तुरंत मान लेंगे कि सेम डेट कोई। क्या हुआ, क्यू क्यू डिस्काउंट कर लिया, अरे जिसके हाथ में बिल्स रिसीवेबल है वही तो डिस्काउंट कराएगा ना बैंक से जाके। ठीक है, तो क्यू गया बैंक के पास और बोला बैंक मेरे को थोड़ा सा एडवांस में पैसा दे देना प्लीज। तो बैंक बोला ठीक है 39,000 ले ले, और 1,000 चार्जेस ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस तेरा लगेगा, ₹1,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया, और बिल रिसीवेबल जो हाथ में था वो गया। इसके लिए पी के बुक्स में नो एंट्री, ये हम लोग पहले से सर जानते हैं, क्यू डिस्काउंट कराया है, क्यू के बुक्स में एंट्री होगा, पी को कोई मतलब नहीं है। ओके, जस्ट बिफोर द ड्यू डेट पी अप्रोच्ड टू क्यू फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। बस, जस्ट बिफोर द ड्यू डेट पी गया क्यू के पास और बोला सुनना भाई, मेरे अभी पेमेंट करने का पोजीशन नहीं है, प्लीज बिल को रीन्यू कर ले। जैसे ये बात बोला, आगे का बात बाद में पढ़ेंगे, पहले तो जो ड्यू डेट आया ना, डिसऑनर का एंट्री पास कर दो। जैसी बात रिन्यूअल का करा वैसी पहले तो डिसऑनर का एंट्री तो पहले पास कर ही दो।
उसके बाद रिन्यूअल का क्या टर्म्स है वो देखेंगे, राइट। तो इसका मतलब ड्यू डेट क्या हुआ बोलिए, 1 मई 15 से 3 मंथ्स प्लस ग्रेस डेज बताओ, 3 मंथ्स प्लस ग्रेस डेज। 1 मई 15 मतलब 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 4 अगस्त, 4 अगस्त 15। डिसऑनर का एंट्री, डिसऑनर का एंट्री सर, जो बिल्स पेबल था इसके बुक्स में वो तो गया, बिल्स पेबल तो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्यूज अकाउंट, 40,000 का बिल्स पेबल कर दिया डिसऑनर। और ध्यान से देखना, क्यू के बुक्स में, क्यू के बुक्स में कोई बिल रिसीवेबल नहीं है, पर बैंक को तो मिलना था, बैंक को नहीं मिलेगा वो 40,000, बैंक किससे लेगा, बैंक लेगा क्यू से, तो क्यू का बैंक से माइनस हो जाएगा 40,000, और वो ये 40,000 किससे कलेक्ट करेगा, पी से। तो क्यू के बुक्स में पी से रिसीवेबल हो गया, पीज अकाउंट डेबिट करेगा ये, पीज अकाउंट डेबिट 40,000, और बैंक से पैसा गया तो टू बैंक 40,000। ध्यान देना, जब बात रिन्यूअल का होता है ना, तो नोटिंग चार्जेस का बात जनरली कभी भी नहीं होता है। अरे यार वो खुद आके रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार प्लीज रिन्यू कर दो ना, तो क्या उसका जाके कंप्लेन करेंगे नोटरी पब्लिक में, देखो बदतमीज निकला, राइट। वो खुद बोल रहा है कि यार मेरा पोजीशन नहीं है, ऐसे आदमी को बदतमीज नहीं बोलते हैं, ऐसे आदमी को बोलते हैं कि यार बेचारे का पोजीशन नहीं है, खराब हो गया होगा पोजीशन, क्या उसका कंप्लेन कराएं, राइट। तो जब बात रिन्यूअल का हो रहा है तो बात नोटिंग चार्जेस का देख लो नहीं हो रहा है, ओके। तो ये तो हुआ डिसऑनर। अब रिन्यूअल के बारे में क्या बोल रहा है, क्यू अग्रीड ऑन द कंडीशन, क्यू मान लिया क्यू का बात, क्यू मान लिया पी का बात, सॉरी, क्यू अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ₹10,000 बी पेड इमीडिएटली। क्यू बोला पी को, सुन पी कोई बात नहीं, तेरा पोजीशन नहीं है तो पूरा 40,000 मत दे, वो बिल को हटा, डिसऑनर कर दे, चल कोई बात नहीं, बट मेरे को पहले 10,000 तो अभी दे, 10,000 तो अभी दे, पे इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग एट द रेट 12% फॉर 3 मंथ्स। ओ यहां पे क्यू नहीं रुका, क्यू और बोला, क्यू बोला, क्यू बोला पी को, सुन पी, एक तो मेरे को 10,000 रुपया दे, तेरा और 30,000 बाकी रह जाएगा, एक तो मेरे को 10,000 दे दे, तेरा और 30,000 बाकी रह जाएगा, जो 30,000 बाकी रह जाएगा ना उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी मेरे को अभी दे दे, और फिर जो बाकी रह जाएगा ना 30,000 ही बाकी रह जाएगा, उसका नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, चल उसका तू नया बिल एक्सेप्ट कर लियो, राइट। देखो फिर से कंडीशन पढ़ना, आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यू अग्रीड ऑन द कंडीशन that ₹10,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount, remaining amount मतलब 30,000 at the rate 12% per annum for 3 months, right, and that for the remaining balance, जो कि बचेगा कितना 30,000 ही बचेगा ना, अरे 40,000 में से 10,000 ले लेगा और बाकी 30,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी ले लेगा, तो बचेगा तो खाली वो 30,000 ही। तो यहां पे जो ये वाला रिमेनिंग बैलेंस बोल रहा है ये 30,000 should accept a new bill for 3 months, बस। चलो, these arrangements were carried through, right? ये सारा काम कब हुआ होगा, 4 अगस्त को ही हुआ होगा, 4 अगस्त को। पी के बुक्स में, पी के एंगल से सोचो, पी के एंगल से, एक तो पहले तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्यूज अकाउंट, और क्यू के बुक्स में, क्यू के बुक्स में इंटरेस्ट इनकम है, वो करेगा फीस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम है इसके बुक्स में, राइट। अब कैलकुलेशन कैसे होगा सर, 30,000 के ऊपर 12% 3 मंथ्स, एवरीवन मेरे को सबसे आंसर चाहिए, सिर्फ एक दो आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ एक दो तीन जनों का आंसर नहीं चाहिए, सबसे आंसर चाहिए, रिक्वेस्ट है प्लीज सबको ही आंसर दो। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा सर, 30,000 के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि वो 30,000 ही टाइम पर नहीं मिल रहा है,
इंटरेस्ट लगेगा सर 12%, 12/100 कितने मंथ्स के लिए? 3/12। बहुत ही ज्यादा इजी कैलकुलेशन है, ये आंसर सबको देना पड़ेगा। करेक्ट, जिन लोग का आंसर आया है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, राइट। और फिर 4 अगस्त 15 को ही क्यू को कुछ पेमेंट कर देगा। पी विल पे समथिंग टू क्यू, तो क्या करेगा ना, क्यूज अकाउंट को पूरा डेबिट कर देगा। क्यूज अकाउंट डेबिट कितना करेगा टोटल? एक तो सर ये 40,000 जो क्रेडिट में पड़ा हुआ है वो, और यहां पे देखिए क्रेडिट और कर दिए 900, तो टोटल 40,900 पूरा का पूरा डेबिट कर देगा। और उसमें से टू बैंक, राइट, टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट दोनों लिख सकते हो, क्या करेगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 10,900, और बाकी के लिए बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्स पेबल अकाउंट 30,000। और इसके बुक्स में क्या होगा, इसके बुक्स में एक नया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया, कितना का? 30,000 का। और कुछ बैंक में पैसा आ गया, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट 10,900। और फीस अकाउंट गया पूरा का पूरा 40,900 जो ड्यू था, खत्म, राइट। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझना होगा। तो यहां तक का बात अपना हो गया। आगे का बात देखो क्या बोल रहा है, ऑन 7 नवंबर, अरे फटाफट से ड्यू डेट कैलकुलेट करना, 4 अगस्त का ड्यू डेट कैलकुलेट करके बताना। 4 अगस्त से 3 मंथ्स प्लस 3 ग्रेस डेज, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 नवंबर प्लस 3 ग्रेस डेज 7 नवंबर। और क्वेश्चन भी देखो, नेक्स्ट बात जो कर रहा है वो 7 नवंबर का कर रहा है। ऑन 7 नवंबर पी बिकेम इंसॉल्वेंट, जैसे ही इंसॉल्वेंसी हुआ, लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे, अगर इंसॉल्वेंसी का भी बात होगा ना तो पहले तो डिसऑनर का एंट्री पास करो, उसके बाद आगे का बात करेंगे, राइट। जैसे ही बात इंसॉल्वेंसी का किया, पहले तो डिसऑनर का एंट्री पास करो। 7 नवंबर 15, जिसके हाथ में बिल्स पेबल है उसके हाथ में डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। सर पूरा 30,000 का बिल्स पेबल था, गया, खत्म, मच्योर हो गया, मतलब ड्यू डेट आ गया तो बिल्स पेबल को तो डेबिट करना ही है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया। और ये पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर हो गया, मतलब क्या किया, क्यूज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 30,000, इसके हाथ में बिल्स रिसीवेबल था। अब इसमें भी यहां पे भी वो कंप्लेन कराने क्या जाएगा, अरे जब पता चल गया दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका कंप्लेन करा के क्या मिलेगा, जो पैसा है वो तो मिलने वाला नहीं है, बैड ऑलरेडी हो चुका, कोर्ट बोल चुका, ये तो बदतमीज है। तो आप जाके क्या कोर्ट में जाके, क्या नोटरी पब्लिक में जाके इसका कंप्लेन करोगे कि ये बदतमीज है, ये तो पता है कि बदतमीज है, राइट, पेमेंट नहीं कर पा रहे तो पता है, राइट। तो इस केस में भी नोटिंग चार्जेस का देखो कहानी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आपको नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ओके। तो यहां पे क्या हुआ, फीस अकाउंट डेबिट टू जो बिल रिसीवेबल था वो गया, 30,000 का खत्म। ये तो अपने डिसऑनर का एंट्री पास कर दिए। अब आगे का बात देखो क्या बोल रहा है, एंड हिज एस्टेट पेड 40%, एंड हिज एस्टेट पेड 40%, ये फैमिलियर है आप लोग इस बात से, इस वर्ड से आप लोग फैमिलियर हो। एंड हिज एस्टेट पेड 40% का मतलब इसके धन दौलत से लाइबिलिटी का सेटलमेंट जब हुआ तो जिसका जितना लाइबिलिटी बचा हुआ था उसको 40% ही मिल पाया। मतलब क्यू को टोटल 30,000 मिलना था, बट 30,000 नहीं मिलेगा, 30,000 का 40% ही मिलेगा, मतलब 30,000 का 40% कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा, राइट। तो 7 नवंबर को पहले एंट्री आप लोगों को दिखा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ क्यू, क्यू को कुछ पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितना होगा सर, 12,000 होगा सर। बाकी का पूरा का पूरा बैड डेट हो जाएगा क्योंकि वो तो हो गया इंसॉल्वेंट, 18,000 टू जो जो सॉरी पी से रिसीवेबल था वो गया, पीज अकाउंट 30,000 क्लोज। यहां पर पी के बुक्स में बहुत ध्यान से देखना, पी के बुक्स में जो क्यू का लाइबिलिटी था, क्यूज अकाउंट डेबिट हो गया 30,000, एक्चुअल में पेमेंट कितना करना पड़ा, सिर्फ 12,000 का।
बाकी जो 18,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ा ना, इसको क्या बोलेगा? खुद को बैड नहीं बोलेगा, खुद को क्या तो ये बोलेगा डेफिशिएंसी, और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, डेफिशिएंसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में कुछ भी कर सकता है। दोनों बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, राइट। यहां तक आप लोग का कोई का कुछ भी डाउट है तो प्लीज फटाफट से पूछना। एनीवन, एनी डाउट? अपना ये वाला सम भी कंप्लीट हो गया, खाली लेजर बनाना है। देखो लेजर बनाना है ओनली इन द बुक्स ऑफ क्यू। इन द बुक्स ऑफ क्यू क्या करना है? पीज अकाउंट बनाना है। तो पीज अकाउंट अगर बनाना है तो बना लेते हैं फटाफट। ये तो बहुत ही सिंपल है ना। क्यू के बुक्स में पी से पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था। कहानी शुरू हुआ 1 मई को। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 40,000। इसके लिए वो क्या किया था? एक बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था। देखो, बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था 1 मई को ही। फिर इस बिल रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। बैंक से जो डिस्काउंट कराया था उसमें पीज अकाउंट को कुछ नहीं किया था। वो पीज अकाउंट में नहीं आएगा, उस इस लेजर में नहीं आएगा, राइट। फिर जब डिसऑनर हुआ ना, उस टाइम पर वापस से डिसऑनर किस दिन? 4 अगस्त 15 को। टू बैंक, बैंक को इसी को पेमेंट करना पड़ गया क्यू को, और पी का अकाउंट को फिर से डेबिट कर दिया। कितना? 40,000। अब इस 40,000 में से कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू किया 4 अगस्त 15 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अपने कैलकुलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं सर। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया था अपना? अपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट आया था 900। पी अकाउंट को डेबिट किया था 900 से, और 4 अगस्त को पेमेंट ले लिया था कितना बाई बैंक? पी से कुछ पेमेंट ले लिया था ना, 10,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 10,900, और बाकी के लिए बिल्स रिसीवेबल, नया वाला बिल्स रिसीवेबल ले लिया था 30,000 का। फिर जब ड्यू डेट आया तो ये वाला बिल हो गया डिसऑनर। तो 7 नवंबर 15 को जब डिसऑनर हुआ तो टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हाथ से गया। 30,000 को फिर से पीज अकाउंट में डेबिट कर दिया। पीज अकाउंट वापस से 30,000 ड्यू हो गया। इस 30,000 में हम लोग को 7 नवंबर 15 ऑन ड्यू डेट हम लोग को इसके एस्टेट से कितना मिला बाई बैंक अकाउंट? सिर्फ 12,000 मिला। बाकी जो नहीं मिला वो हम लोग बोले बैड डेट 18,000, और इसका अकाउंट हो गया क्लोज। टोटल बोलना लेजर का फटाफट। बोलो, इस क्वेश्चन से किसी को कोई डाउट है क्या? एनी वन, एनी डाउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन? उत्सव, बाकी लोग प्लीज कंफर्म करिए फटाफट। Past journal entries in the books of X, Y and bank. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले पूछ रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई एंड बैंक। राइट, बैंक के बुक्स में ना एंट्री अलग से पास कर देंगे, मेन अपने को एक्स और वाई का पहले करना है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई रेडी कर लो। नो डाउट, थैंक यू। बुक्स ऑफ एक्स,
बुक्स ऑफ वाई, एक्स सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज है ये 10,000 टू वाई ऑन 1 जनवरी 15, राइट। तो 1 जनवरी 15 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, मतलब वाई टू सेल्स कितना 10,000, और इसके बुक्स में परचेज टू एक्स 10,000 है यहां तक। ओके, and drew upon him a bill for the same amount for 3 months. Y accepted the bill and returned it to X. मतलब 1 जनवरी 15 को बिल रिसीवेबल टू Y 10,000, यहाँ पर X2 बिल्स पेबल 10,000। ओके, फिर ऑन द सेम डेट X डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट द रेट 10% पर एनम, राइट। ऑन द सेम डेट, देखो बिल है 3 मंथ्स का और एकदम सेम डेट डिस्काउंट करा लिया, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस जो लगेगा वो 3 मंथ्स का लगेगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस आप लोग कैलकुलेट करके फटाफट बता रहे हो। डिस्काउंटिंग चार्जेस प्लीज कौन बता रहा है, फटाफट बताना। 1 जनवरी 15 को एक्स के बुक्स में बैंक में कुछ पैसा आ गया और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया, और जो बिल रिसीवेबल हाथ में था वो गया। बिल रिसीवेबल जो गया वो तो सर 10,000 का गया, ये तो पक्का क्लियर है। और डिस्काउंटिंग चार्जेस जो लगेगा ना, वो लगेगा 10,000 इंटू इंटरेस्ट रेट देखो 10%, मतलब 10/100 इंटू 3/12। वेरी इजी अमाउंट, अब बता दो फटाफट। अमाउंट मेरे को ऑलरेडी कुछ लोगों से मिल चुका है और एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, जो लोग भी आंसर दिए हैं। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो अभी तक, फटाफट आंसर दीजिए। और वाई के बुक्स में इस बात का कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज वाई को कोई मतलब नहीं है कि एक्स उस बिल का क्या कर रहा है। ओके सर, यहां तक का बात भी क्लियर है। फिर क्या आगे बोल रहा है, द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट and the bank paid ₹50 as noting charges, राइट। ड्यू डेट में, ड्यू डेट क्या है पहले तो वो बता दो। 1 जनवरी 15 से 3 मंथ्स, फेब मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल प्लस 3 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल जो कि ड्यू डेट है, उस दिन हो रहा है ट्रांजैक्शन। पैसा मिल जाना चाहिए था बैंक को, बट बैंक को पैसा नहीं मिला। बैंक किससे लेगा, बैंक एक्स को पकड़ेगा। अब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक को देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा सर, 10,000 देना पड़ेगा, और प्लस साथ में नोटिंग चार्जेस का 50 रुपीज भी देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक पेड 50 एज नोटिंग चार्जेस एज वेल। तो बैंक को टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 10,050, 10,050। और ये 10,050 एक्स कहां से लेके आएगा, एक्स रिकवर करेगा वाई से, मतलब वाई से रिसीवेबल हो गया, मतलब वाइज अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, वाइज अकाउंट डेबिट 10,050 टू बैंक अकाउंट 10,050। बैंक वेट नहीं करेगा, बैंक पूरा 10,000 और प्लस 50 रुपया वो ऑलरेडी एक्स के अकाउंट से काट लेगा। एक्स के अकाउंट से तो गया, एक्स के बैंक अकाउंट माइनस 10,050। अब ये 10,050 कहां से लाए, ये वाई से लेगा, राइट। अब इस बात का भी, इस एंट्री का यहां पर कुछ एंट्री आएगा, बट वेट, क्वेश्चन में क्या बोलता है आगे देखो, राइट। और नहीं तो अगर आप अपने पहले जैसे अभी तक कर चुके हैं उसमें अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप ये वाला एंट्री ऑलरेडी पास कर सकते हैं। ध्यान से देखना क्या एंट्री पास करेगा। इन द बुक्स ऑफ वाई,
जो बिल्स पेबल था वो तो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना सर 10,000 का बिल गया, और नोटिंग चार्जेस लग गया 50 रुपए का। टोटल पेमेंट किसको करना है, एक्स को करना है, कितना 10,050। ठीक है, आगे का बात देखते हैं। आगे का बात बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स अग्रीड टू एक्सेप्ट अ सम ऑफ ₹5,200। एक्स और वाई का बातचीत चल रहा है, एक्स को पैसा लेना है और वाई को देना है। वाई बदतमीज निकला, वाई को देना था और नहीं दिया। अब एक्स बोल रहा है वाई को, ध्यान से सुनना, एक्स अग्रीड, एक्स मान लिया, टू एक्सेप्ट अ सम ऑफ ₹5,300 इन कैश, 5,300 कैश में, मतलब इमीडिएटली कैश दो 5,300 रुपए का, ठीक है, फ्रॉम वाई, एंड अग्रीड टू ड्रॉ 2 new bills on वाई, one for 3,000 for 2 months and the other for 2,000 for 3 months in full satisfaction of his claim। राइट, यहां तक का लाइन, ये जो लाइन यहां से यहां तक बोला ना, उसको वापस से एक बार अच्छे से पढ़ो। एक्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 5,300, एक तो 5,300, दूसरा बोल रहा है दो नया बिल, एक बिल है कितना का 3,000 का, और एक और बिल है 2,000 का। अब टोटल अमाउंट देखो फटाफट, बोल रहा है 5,300 तो अभी दो, 5,300 तो अभी दो, और क्या बोल रहा है 3,000 का एक और बिल आपके ऊपर रेस करेंगे, वो एक्सेप्ट करके दो, और एक और बिल रेस करेंगे 2,000 का, वो भी बिल एक्सेप्ट करके दो। मेरे को आप लोग फटाफट ये बता रहे हो कि एक्स वाई से टोटल कितना कलेक्ट करने का बात कर रहा है, टोटल कितना कलेक्ट कर रहा है कैश में, और दो बिल रिसीवेबल उसके हाथ में आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा एक्स के हाथ में, वाई को टोटल कितना पे करना पड़ेगा, ये आप लोग बता रहे हो। राइट, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, फटाफट बताओ। तो देखो टोटल कितना आ रहा है, एक तो ये 5,300 आ रहा है कैश में, एक बिल रिसीवेबल आ रहा है 3,000 का, मतलब 8,300, और ये 2,000 आ रहा है, मतलब 10,300। टोटल अगर करोगे 5,300 प्लस 3,000 प्लस 2,000, दैट मीन्स 10,300, 10,300 टोटल मिलने वाला है। तो टोटल 10,300 मिलने वाला है, और ड्यू कितना है ध्यान से देखो, टोटल ड्यू है 10,050 ओनली, 10,050 ड्यू है, बट बोल रहा है तुम मेरे को दो दो 10,300, मतलब एक्स्ट्रा कितना मांग रहा है, एक्स्ट्रा 250 मांग रहा है। दैट 250 इज फॉर इन, ये बात आपको समझना होगा, दैट 250 इज फॉर इंटरेस्ट, दैट 250 इज फॉर इंटरेस्ट, और उसका जर्नल एंट्री आपको पहले पास करना पड़ेगा। एक्स के बुक्स में वो इनकम है, तो वाइज अकाउंट डेबिट 250 टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, और इसके लिए एक्सपेंस है। अब टोटल ड्यू हो गया, टोटल ड्यू हो गया 10,300 का, 10,050 और 250, टोटल 10,300 ड्यू हो गया। अब 10,005 जो 10,300 लेने का बात कर रहा है वो ले लेगा। कैसे लेगा देखो, क्वेश्चन अपने को क्लियरली बता दिया कैसे लेगा। एक तो इसको बैंक में पैसा मिल रहा है, जो कैश बोलता है ना उसको कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो, एकदम करेक्ट है। इन कैश का मतलब इन कैश या बैंक, राइट, तो आप लिख सकते हो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 5,300, एक बिल रिसीवेबल 1 और एक बिल रिसीवेबल 2, 3,000 का, दिस वन इज फॉर 2 months, और एक और है 2,000 का, दिस वन इज फॉर 3 months, और पूरा का पूरा वाई का अकाउंट को सेटल कर दिया, वाइज अकाउंट टोटल 10,300 गया। इन द सेम वे वाई भी अपने बुक्स में क्या करेगा, एक्स का जो लाइबिलिटी था उसको खत्म करेगा, लाइबिलिटी माइनस को डेबिट करेगा, 10,300 टोटल, उसमें से कैश या बैंक से पेमेंट कर देगा 5,300, और दो नया बिल्स पेबल आ गया इसके हाथ में, बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 2, 3,000 का और 2,000 का। राइट, समझ के बताओ फटाफट, बात क्लियर है क्या यहां तक का? राइट, यहां तक अपने को क्वेश्चन जो जो बोला आपने कर दिए। राइट, वाई एक्सेप्टेड द बिल्स एंड रिटर्न देम टू एक्स, ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, राइट? अब नया बिल आ गया हाथ में, एक्स के हाथ में दो नया बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल 1 और बिल्स रिसीवेबल 2। एक्स एंडोर्स्ड द फर्स्ट बिल को एंडोर्स कर दिया टू जेड, एंड द सेम वाज ड्यूली पेड ऑन मैच्योरिटी। फर्स्ट बिल कितना रुपया का था? 3,000 रुपया का था, और वो सिर्फ 2 महीना का था, राइट? वो एंडोर्स कर दिया जेड को, और फिर उसको मैच्योरिटी में पेमेंट मिल भी गया, बिकॉज इट वॉज ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। चलो पहले तो इसी बात का एंट्री पास कर देते हैं, राइट? तो 4 अप्रैल 15 को ही एक्स क्या किया? एंडोर्स कर दिया बिल रिसीवेबल 1, किसको? तो जेड्स अकाउंट डेबिट 3,000, और बिल रिसीवेबल 1 जो था वो गया हाथ से, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट 3,000 गया। इसके बुक्स में क्या एंट्री होगा? वाई के बुक्स में, वाई को कोई मतलब नहीं है एक्स बिल का क्या कर रहा है, राइट? तो नो एंट्री। अब ड्यू डेट आया, राइट? ड्यू डेट बोलो 2 महीना बाद, 4 अप्रैल से 2 महीना बाद, बताओ, मई जून, 4 जून, 7 जून, 7 जून 15 को दिस बिल वॉज मच्योर्ड, दिस बिल वॉज मेट, ऑनर्ड। तो अपने पहले इसके बुक्स में बात कर रहे हैं, वाई के बुक्स में। वाई के हाथ में तो एक बिल्स पेबल 1 था 3,000 रुपए का, उसका वो पेमेंट कर दिया, खत्म। और अगर ऑनर्ड है, अगर मैच्योरिटी पर ऑनर हो गया, जो बिल एंडोर्स किया हुआ था, अगर वो मैच्योरिटी पर पैसा मिल गया जेड को जो मिलना था, तो एक्स को बहुत शांति मिलेगा और कोई ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा, इसके बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। आई होप ये सब आप क्रिस्टल क्लियर आप लोग समझ पा रहे हो, बहुत डिटेल में अपने अपने लास्ट 4-5 क्लासेस में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से सारा समझ चुके हैं। आई होप अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में एटलीस्ट एकदम भी दिक्कत नहीं हो रहा है, राइट? अभी भी हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो गाइज, और अगर क्लियर है तो कंफर्म करना कि हाँ सर यहां तक का बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? फिर द सेकेंड बिल वॉज डिसऑनर्ड एज वाई बिकेम इंसॉल्वेंट एंड a dividend of 25 पैसा इन ₹1 was received from his estate। बस खत्म बात, राइट? अब मैच्योरिटी डेट आया दूसरा वाला बिल का, दूसरा वाला बिल का 1 महीना बाद ही आएगा ना मैच्योरिटी डेट, तो 7 जुलाई को, 7 जुलाई 15 को पहले तो डिसऑनर का एंट्री, जो बिल रिसीवेबल 2 था उसका पैसा मिलेगा नहीं, उसका पैसा किससे लेगा वो? और जाके नोटरी पब्लिक को कंप्लेन भी नहीं लिखाएगा, बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कहां से पेमेंट करेगा, राइट? तो इसका मतलब, चलो पहले तो डिसऑनर का एंट्री पास करो, वाई को ड्यू करेगा, वाईज अकाउंट डेबिट कितना? 2,000 टू बिल रिसीवेबल 2 गया हाथ से 2,000 रुपए का, और इसके हाथ में जो बिल्स पेएबल 2 था वो डेबिट हो जाएगा 2,000, और ये वापस एक्स को अपना क्रेडिटर बना देगा 2,000 का, ऑलराइट। लेकिन पेमेंट जो इसको मिला 7 जुलाई 15 को, वो सिर्फ 25 पैसा इन अ रुपी, राइट? 25% ही मिला, राइट? मतलब बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा ना, बैंक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो सिर्फ 25% हो रहा है, 25% ऑफ 2,000 मतलब 500, और बाकी इसके बुक्स में तो हो गया बैड डेट्स 1,500, और जो वाइज अकाउंट था वो हो गया क्लोज 2,000, खत्म। जिसके लिए बिल्स पेबल था, जिसके लिए एक्सेस अकाउंट अब क्रेडिटर था, एक्स अकाउंट क्रेडिटर को खत्म करेगा 2,000, पेमेंट कितना कर पाया बैंक से? सिर्फ 500, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो, और जो नहीं पे कर पाया उसको क्या बोलते हैं सर? उसको, ये अपने आप को बैड नहीं बोलेगा, अपने आप को बोलेगा देखो मेरा तो पोजीशन खराब हो गया ना, कहां से पे करे, ये डेफिशिएंसी था मेरे बुक्स में, तो उसको डेफिशिएंसी का नाम दे देगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। और सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकता है, अमाउंट इज ऑब्वियसली 1,500 ओनली एंड द बुक्स आर क्लोज्ड। बट अपने को इस क्वेश्चन में पूछा है बुक्स ऑफ बैंक ऑल्सो, बुक्स ऑफ बैंक, राइट? बैंक से डिस्काउंट कराता है ना एक्स, अरे पहला वाला बिल एकदम स्टार्टिंग में जो 10,000 का बिल था वो बैंक से डिस्काउंट कराया था, बस उससे रिलेटेड एंट्री होगा। किस दिन डिस्काउंट कराया था? डिस्काउंटिंग किस दिन कराया था? देखो 1 जनवरी 15 को ही डिस्काउंटिंग करा लिया था, और 250 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा था, ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी 15 को बुक्स ऑफ बैंक में जर्नल एंट्री
बैंक के हाथ में बिल आ गया, उसको क्या बैंक बोलता है? बिल डिस्काउंटेड बोलता है। बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, कितना का बिल आया? 10,000 का। और एक्स का अकाउंट को क्रेडिट कितना करना पड़ा? एक्चुअल में एक्स को पेमेंट कितना करना पड़ा? एक्सेस करेंट अकाउंट को सिर्फ 9750 करना पड़ा, और बाकी डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक का इनकम हो गया 250, ये बैंक का इनकम हो गया। ओके। उसके बाद ड्यू डेट में जब पेमेंट मिलने का बात आया तो पेमेंट मिला नहीं, बट पेमेंट इसको, ये क्या करेगा? बैंक वेट नहीं करेगा, बैंक तो पेमेंट ले लेगा। किससे? एक्स से। सीधा सीधा पेमेंट ले लेगा। तो ड्यू डेट आया 4 अप्रैल 15, एक्स का अकाउंट को कर देगा डेबिट 10,000। ओ सॉरी, 50 रुपीज का नोटिंग चार्जेस भी पे किया था बैंक, राइट? तो 10,050 एक्स का अकाउंट को जो डेबिट करेगा वो 10,000 नहीं करेगा, 10,050 करेगा। और बिल डिस्काउंटेड, जो बिल हाथ में था 10,000 का वो गया, और बैंक बेचारे को कैश में पेमेंट करना पड़ा था नोटिंग चार्जेस का 50 रुपए का, बस वो और देना पड़ा। अरे वाह, क्या बात है, रिप्लाई आया है, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो बैंक के बुक्स में बस ये 2 जर्नल एंट्री ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। थैंक यू। ओके, यहां तक अगर आप लोग सब कुछ अच्छे से समझते चल रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अब। क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज एंड अजय's अकाउंट इन विजय's लेजर, राइट? मतलब ये यहां पढ़ के हम लोग को समझ में आ गया, एक तो अजय है, एक विजय है, राइट? अपने को इन दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है, पहला बात। और दूसरा बात, विजय के लेजर में, विजय के बुक्स में, विजय's लेजर मतलब विजय's बुक्स में अजय's अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट पहले फटाफट से बना लेंगे। और फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के अपने बुक्स ऑफ विजय, अजय's अकाउंट। चलो देखें। ओके, अजय परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय फॉर ₹2,000 ऑन 1 जनवरी 15। बुक्स ऑफ अजय, बुक्स ऑफ विजय 1 जनवरी 15। ध्यान देना, अजय परचेज्ड, अजय परचेज्ड, राइट? तो अजय के बुक्स में परचेज टू विजय। एक मिनट रुको। ओके, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई दे रहा है क्या, थोड़ा ज्यादा?
कि अभी क्लियर है, वॉइस वगैरह अभी क्लियर है क्या एकदम? वेटिंग फॉर द आंसर. एक बार कंफर्म कर देना सब कोई, वॉइस इज ओके. थैंक यू. ओके, चलिए अपने कंटिन्यू करते हैं. अजय परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ₹2000 ऑन 1st January 15. तो परचेज टू विजय 2000. और विजय के बुक्स में क्या होगा? अजय टू सेल्स 2000. ऑल राइट. नेक्स्ट बात कब क्या कर रहा है? ही एक्सेप्टेड मतलब अजय एक्सेप्टेड. अरे ऑब्वियसली अजय अगर परचेज करेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा होगा तो इसके बुक्स में बिल्स पेबल बनेगा और विजय के बुक्स में बिल रिसीवेबल बनेगा. ये बात आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए. इसीलिए आई स्ट्रेस्ड ऑन द वर्ड अजय परचेज्ड, मतलब अजय के लिए बिल्स पेबल है. ही एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द अमाउंट at 2 months drawn on him by Vijay on the same date. Right. On the same date, Vijay to bills payable 2000 और यहां पर bills receivable to Ajay 2000. All right. Next बात on 4th January 15. Right. 4th January 15 का बात कर रहा है. विजय गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक एट द रेट 18% पर एनम. डिस्काउंटिंग चार्जेस आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके बता रहे हो. डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट होगा 2000 के ऊपर 18%, 2 मंथ्स 2000, 18%, 2 मंथ्स. फटाफट बताना. राइट. मतलब 4th January 15 को ध्यान रखना. विजय के बुक्स में विजय गॉट द बिल डिस्काउंटेड, विजय गॉट द बिल डिस्काउंटेड. राइट. विजय गॉट द बिल डिस्काउंटेड ऑन 4th January 15. तो विजय के बुक्स में बैंक में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट. बट सर पूरा पैसा नहीं आएगा, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट जाएगा. तो बिल रिसीवेबल जो गया सर वो तो 2000 का गया और डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा 2000 के ऊपर 18/100 इंटू 2/12. अमाउंट बताइए. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. फटाफट प्लीज आप लोग अमाउंट बताओ. अमाउंट इज 60. इज इट? यस 60. तो 1940. राइट. नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजय. ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे. चलो डिस्काउंटिंग करा लिया. एट मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड. नोटिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹15. राइट. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि नोटिंग चार्जेस कौन दिया है. आप मान लो बैंक दिया है, नो प्रॉब्लम. राइट. तो नोटिंग चार्जेस बोल दिया ₹15. राइट. बिल डिसऑनर हुआ है उसका एंट्री. ड्यू डेट कब है बताओ? 1st January से 3 months प्लस 3 ग्रेस डेज. 1st January से फेब मार्च अप्रैल, 1st April प्लस 3 डेज 4th April. तो अब ये एंट्री होगा 4th April को. 4th April 15 को एंट्री विल बी अजय के लिए, जिसके लिए बिल्स पेबल था उसके लिए बिल्स पेबल खत्म हो गया. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना? 2000 का. और नोटिंग चार्जेस इसके लिए तो खर्चा है 15 का. तो ये पेमेंट किसको करेगा? विजय को करेगा. और विजय के बुक्स में अजय से लेना बाकी हो गया 2015. और बैंक तो बिना पूछे भैया पैसा काट लेगा, बैंक नहीं वेट करेगा. 2015. नाइस.
ये तो हुआ डिसऑनर का बात। आगे, हाउएवर विजय अग्रीड टू रिसीव अ सम ऑफ ₹575 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹60। ध्यान देना, इंक्लूडिंग 60 रुपया का इंटरेस्ट, राइट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट आने वाला 60 रुपया, फ्रॉम अजय इन कैश एंड 2 promissory notes, one at 2 months for 500 and the other at 3 months for 1000 in full settlement, राइट। बहुत ध्यान से देखो, अजय और विजय का बातचीत चल रहा है। विजय बोल रहा है अजय को, सुन अजय, तुम मेरे को 575 दे दे, अभी 575 अभी दे दे, ठीक है, प्लस मेरे को 2 बिल दे दे, बिल एक्सेप्ट करके दे दे, प्रॉमिसरी नोट दे दे। मतलब प्रॉमिसरी नोट अगर अजय देगा विजय को, तो विजय के लिए तो बिल रिसीवेबल आ गया ना। विजय को कैश मिला 575, एक बिल मिला 500 का और एक बिल मिला 1000 का, टोटल करो कितना हो रहा है, 2075 हो रहा है। मिलना अभी बाकी था 2015, मतलब 60 रुपया एक्स्ट्रा। वो 60 रुपया एक्स्ट्रा क्या चीज का, इंटरेस्ट का। पहले तो वो इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री पास करो 4 अप्रैल 15 को, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है 60 टू विजय, और इसके लिए इनकम है, ये क्या करेगा, अजय टू इंटरेस्ट इनकम। और अब ये पेमेंट करेगा विजय को पूरा का पूरा 2075 जो बाकी है उसका, उसमें से टू कैश या बैंक करेगा कितना, 575। फिर 2 बिल एक्सेप्ट करेगा, एक को बोलेगा BP1 और एक दूसरे को बोलेगा BP2। एक है 500 का और दूसरा है 1000 का। ये क्या बोलेगा, मेरे हाथ में तो भाई कैश आया, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो, 575 का, एक नया बिल रिसीवेबल 1 आया और दूसरा बिल रिसीवेबल 2 आया, और अजय का अकाउंट हुआ सेटल। अजय का अकाउंट टोटल 2075 सेटल हुआ, 500 और 1500 का 2 बिल रिसीवेबल मिल गया, राइट। फटाफट बोलिए, ये वाला एंट्री आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है क्या, यहां तक का बात एकदम क्लियर है क्या, फुल सेटलमेंट हो गया, राइट। और ध्यान देना, फर्स्ट प्रॉमिसरी नोट इज फॉर 1 मंथ ओनली एंड सेकंड प्रॉमिसरी नोट इज फॉर 3 मंथ्स, राइट। 500 रुपया वाला जो प्रॉमिसरी नोट है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो सिर्फ 1 मंथ का है। 1 मंथ मतलब 4 अप्रैल से 1 मंथ आप निकाल सकते हो, और 4 अप्रैल से 3 मंथ्स भी आप निकाल सकते हो। द फर्स्ट प्रॉमिसरी नोट वॉज ड्यूली ऑनर्ड बट द सेकंड प्रॉमिसरी नोट वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू अजय's insolvency. विजय could recover 30% of the amount due from him. बस फटाफट से ड्यू डेट्स पे जाओ। फर्स्ट वाला ड्यू डेट सर आएगा 1 महीना के बाद, जो कि 4 अप्रैल से 4 मई 7 मई को जो पेमेंट करना था ना BP1 का, उसका पेमेंट ईमानदारी से कर दिया। BP1 अकाउंट डेबिट टू कैश कितना करना था, 500, ये 500 का पेमेंट ईमानदारी से कर दिया, और इसको भी फर्स्ट वाले का पेमेंट एकदम आराम से मिल गया, विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी इशू। लेकिन जब सेकंड वाला का ड्यू डेट आया ना, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट जैसे ही हुआ, पहले तो डिसऑनर का एंट्री पास करो। सेकंड वाला का ड्यू डेट क्या है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। 7 मई से और 2 महीना, जून जुलाई, 7 जुलाई, 7 जुलाई 15। क्या करेगा, BP2 जो था वो उसको खत्म तो करेगा पहले 1000 को, 2 पेमेंट तो कर नहीं पाया, तो वाई को, क्या नाम है इसका, वाई है क्या, नहीं सॉरी विजय, विजय को फिर से क्रेडिट कर देगा। और ये भी जब डिसऑनर का एंट्री पास करेगा तो अजय को वापस से अपना डेटर बना लेगा। तो जो बिल रिसीवेबल 2 था वो गया, राइट। अब इसमें इसको क्या मिल रहा है, 30% मिल पा रहा है, सिर्फ ओनली 30% मिल पा रहा है 7 जुलाई 15 को। ये पेमेंट सिर्फ 30% कर रहा है। चलो पहले इसी का बात करते हैं। विजय's अकाउंट डेबिट टू, कुछ पे कर पा रहा है, 30% कर पा रहा है, 1000 में से 300 कर पा रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है उसको क्या बोलेगा, डेफिशिएंसी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहीं पे भी भेज सकता है इस 700 को। और ये क्या बोलेगा, देखो कैश तो आया
सिर्फ 300 और बाकी हो गया बैड डेट्स, और जो अजय का ड्यू था वो हो गया खत्म, राइट। और ये तो बहुत इजी है, इन द बुक्स ऑफ अजय, राइट। ये लेजर तो आप लोग अपने आप आराम से बना सकते हो, आई एम श्योर, ठीक है। लेजर आप लोग अपने आप बनाना। जर्नल एंट्रीज बोलो, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? एवरीवन, आर यू कंफर्टेबल विद दिस सम? एब्सोल्युटली कंफर्टेबल? प्लीज फटाफट लेट मी नो, राइट। दिस डू योर सेल्फ। बट ये जरूर से आप लोगों को करके है ना होमवर्क सबमिट करना है, राइट। प्लीज ऐसा मत करना यार आप लोग कि सबमिट ना करो होमवर्क, ऐसे लॉस हो रहा है। अपने इतना एफर्ट दे करके क्लास में हर एक सम कर रहे हैं, बट अगर आप लोग घर में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, राइट। अगर आप घर में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो ओके। एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ अच्छे से, और होमवर्क में मेरे को सबसे इसका आंसर चाहिए, राइट। सिर्फ डिस्कस करके छोड़ रहे हैं, अपने क्लास में ये वाला सम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे। आप लोग का होमवर्क आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग को डाउट रहा तो सिर्फ डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस सम में आप कोई और डिस्कशन नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरविंद, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ अरविंद ही खाली जर्नल एंट्री पास करना है। राजन ओड, राजन ओड का मतलब सर हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, मैं अब और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, खाली लिखेंगे। अरविंद ड्रॉज 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 15, 6 और 10 16,000 हो गया। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹6,000 is for 2 months while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. These bills are accepted by Rajan. वेरी गुड। इतना देर में कहानी क्या किया? कुछ भी कहानी नहीं किया, राइट। खाली एक बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब 2 बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन हुआ है, 6,000 16,000 का, बस इतना लंबा कहानी करने के बाद। वेरी गुड। ऑन 4th March Rajan request Arvind to renew the first bill with interest at 18% per annum, राइट। मतलब राजन बोल रहा है फर्स्ट बिल को रिन्यू करने के लिए 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. अरविंद अग्रीज टू दिस प्रपोजल, खत्म बात। ऑन 20th March 15 राजन रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000, पहले ही दे दे रहा पैसा, राइट। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग 100 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, ओके। बिफोर द, अच्छा ये तो रिबेट हो गया 100, फिर बोल रहा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल राजन बिकम्स इंसॉल्वेंट, 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, राइट। इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ भी अजीब आप लोग को नहीं लगा होगा? कौन कौन चाहता है कि और 5-7 मिनट सर लीजिए और ये वाला क्वेश्चन भी करा दीजिए फटाफट से? प्लीज मेरे को फटाफट कंफर्म करना, कौन कौन चाहता है कि सर ये वाला सम भी आप अभी करवा दीजिए। बुक्स ऑफ अरविंद, इस क्वेश्चन में डेट है, हाँ। बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2 टू राजन। राजन का टोटल ड्यू 16,000 था, एक बिल लिया 6,000 का, दूसरा बिल लिया 10,000 का, ओके। जस्ट 2 to 5 minutes, just 5 minutes we will complete this sum also. Very easy question, ऐसा कुछ है नहीं, राइट। बट आप लोग को होमवर्क में अपने आप करके भी सबमिट करना है, राइट। अभी मेरे साथ साथ फॉलो करो, थोड़ा सा स्पीड भी कैच करो, ठीक है। एक तो ये बिल एक्सेप्ट कर लिया, चलो आगे का बात क्या किया। 4th March को हो रहा है नेक्स्ट कहानी। राजन रिक्वेस्ट अरविंद टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल का ड्यू डेट बता देना, 2 months बाद, 1 जनवरी से 1 अप्रैल, 1 जनवरी से 1 Feb, 1 March एंड 4th March, मतलब ड्यू डेट 4th March को ही रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मेरे को फटाफट से बताना इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट प्लीज कैलकुलेट करके बताना। 4th March को एंट्री होगा, फोर्थ मार्च को फर्स्ट बिल जो है
वो रिन्यू करने का बात हो रहा है। रिन्यू तो बाद में होगा सर, पहले तो डिजोनर का एंट्री पास करिए। डिजोनर का एंट्री मतलब राजन टू BR1 6,000। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट का एंट्री पास करिए। राजन के बुक्स में, अरविंद के बुक्स में इनकम आ गया, राइट। तो राजन टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, अमाउंट आप लोग बता रहे हो फटाफट से। 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट है 18% एंड 2 मंथ्स। अमाउंट इज 180। 180 इज द करेक्ट आंसर, यस। ठीक है, फिर नया बिल जो एक्सेप्ट करेगा वो, अरविंद के हाथ में एक नया बिल आ गया, बिल रिसीवेबल 3 बोल देते हैं इसको, टू राजन। कितना? 6,000 का बिल था और 180 इंटरेस्ट का, 6180, 6180, खत्म बात। ठीक है, राजन रिक्वेस्ट अरविंद टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। अरविंद अग्रीज टू दिस प्रपोजल ऑन 20th March 15। एडवांस में पेमेंट कर दे रहा है ऑन 20th March 15। राजन रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर ₹10,000, 20, हाँ जो 10,000 वाला एक्सेप्टेंस था। तो अरविंद को तो एडवांस में पेमेंट मिल जा रहा है ना 20th March 15। बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, रिबेट देना पड़ा क्योंकि पहले पेमेंट मिल रहा है, रिबेट अकाउंट डेबिट। और जो BR2 था वो गया, BR2 था 10,000 का, वो गया। और रिबेट कितना देना पड़ा, दिस इज इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, ये आप लोग कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, राइट। रिबेट कितना देना पड़ा देखो, 20th मार्च बोल रहा है, ध्यान से देखिए 20th मार्च, 20th मार्च का मतलब सेकेंड वाला बिल का पीरियड था 3 मंथ्स। कब से? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से 3 मंथ्स बताइए। ड्यू डेट हो गया फेब मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 15। और रिटायर्ड ऑन कब? 20th मार्च 15। मतलब कितना दिन का, कितना दिन एडवांस में मिल गया? मार्च का और 11 दिन बाकी है, अप्रैल का 4 दिन बाकी है, 15 डेज। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 15 डेज, राइट। कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 15 डेज, दैट विल गो टू रिबेट। अमाउंट आएगा 10,000 के ऊपर अच्छा इंटरेस्ट रिबेट अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल दिया रिबेट 100 रुपीज, 100 इज द रिबेट, सॉरी रिबेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 100 इज द रिबेट का अमाउंट, क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया। मतलब पेमेंट करना पड़ा 9,000, मतलब अरविंद को पेमेंट मिला 9,900, 100 रुपया का रिबेट देना पड़ा। वेरी गुड, ऑल राइट। तो ये वाला रिटायरमेंट भी हो गया कंप्लीट। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल राजन बिकम्स इंसॉल्वेंट। जैसे इंसॉल्वेंट हुआ तो BR जो 3 था ना वो अब करना पड़ेगा डिसऑनर। उसका ड्यू डेट बता देना जल्दी से। नया वाला जो बिल रिन्यू हुआ था ना वो हुआ था फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कब से? BR3 का 4th मार्च से 2 मंथ्स, 4th मार्च, 4th अप्रैल, 4th मई और 7th मई। तो 7th मई को एंट्री विल बी डिसऑनर का एंट्री। राजन अगेन बिकम्स द डेटर, राजन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3। पहले तो डिसऑनर करेगा 6180, ओके। और उसके बाद अपने को कितना पेमेंट मिल रहा है? 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 40% मिलेगा, बाकी इंसॉल्वेंट हो गया तो बैड डेट हो जाएगा। बस लास्ट एंट्री है ये 7th में 15 को। कुछ बैंक में पैसा आया
जो पैसा नहीं आया वो बैड डेट्स हो गया, और राजन का अकाउंट सेटल हो गया 6180, राइट। अब आप लोग फटाफट से इसका अमाउंट बता रहे हो मेरे को कि सर इसमें मिला कितना है। 6180 का 40% 2472 मिला है, और जो नहीं मिला दैट इज 3708 इज अ बैड डेट, राइट। तो आई होप आप लोग को ये वाला सम भी अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग का सारा होमवर्क सबमिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास अपना संडे को है, एंड होमवर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एंड अपने फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं संडे वाले क्लास से। थैंक यू सो मच गाइज। आज के क्लास से आप लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आज का क्लास अपनी क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।